हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे कुंभ राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैंने रीडिंग कौन सी करनी है उसके लिए भी एक रीडिंग करी है कि जनरल करूं कि रोमांटिक रीडिंग करूं। तो आई एम गोइंग टू डू अ रोमांटिक लव रीडिंग। ओके, सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो दिस इज ये है लव रीडिंग। क्या आने वाला आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट? ओके, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में? सो दिस ये अप्लाई कर सकता है उन सभी के लिए जो लव चाहते हैं या जिनकी लाइफ में ऑलरेडी लव है, यानी रोमांटिक कोई कनेक्शन है। लव तो और भी तरीके के होते हैं ना, तो रोमांटिक कनेक्शन जिनकी लाइफ में ऑलरेडी है, दे कैन ऑल्सो वॉच दिस। जो सिंगल हैं वो लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं देखने जा रही हूँ नेक्स्ट क्या आ रहा है आपकी रोमांटिक लव लाइफ में। ओके, ये रीडिंग है एक्वेरियस जिनका सन साइन है मून साइन वीनस राइजिंग। जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती, आपकी रीडिंग नहीं है। ओके, लेट्स सी। Lovers and the Fool. Okay, let's see what's coming in Aquarian's love life. मैं 3 कार्ड्स लेने वाली हूँ। 9 of Pentacles, the Empress, Aquarians की लव लाइफ में 9 of Wands, 4 of Cups। ये आपकी लव लाइफ का जिस्ट है। जिस्ट मतलब निचोड़, पास्ट का, पास्ट में ये जो आपकी लव लाइफ है बहुत ही लैकलस्टर है, यानी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा एक्शन। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन है भी तो आप काफ़ी बोर्ड हो उस कनेक्शन में। आपकी इमोशनल नीड्स आर नॉट मेट। ठीक है, जो भी आपकी इमोशनल नीड्स हैं वो मेट नहीं है आपके लव कनेक्शन में। उसके नीचे द मून का कार्ड है। काफ़ी चीज़ें छुपी रहती हैं आपसे, आप परेशान रहते हो। ओवरऑल इमोशनली योर नीड्स आर नॉट मेट आपकी लव लाइफ में। अब देखिए क्या आ रहा है। पहली चीज़ तो यह है कि आप की जो लाइफ में पैसा बहुत आ रहा है। ओके, विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, विद द एम्प्रेस, ये टाइम है आपका बहुत ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करने का। ओके, लेट मी सी इन टर्म्स ऑफ लव। पहला कार्ड आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, जो कि बोलता है सिंगल होने का कार्ड। तो आप में से अगर कई लोग सिंगल हैं तो आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, पैसों के मामले में काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं, या दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव। आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा पैसा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आ रही है विद एम्प्रेस। ओके, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दीज कार्ड्स बिफोर आई स्टार्ट सेइंग एनीथिंग। आपकी जो सेंट्रल एनर्जी है वो है द एम्प्रेस, टॉरस लिब्रा एनर्जी। अगर आप कंसीव कर सकते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। ठीक है, एम्प्रेस टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ ग्रोथ। सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, क्योंकि लास्ट का जो कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स कई बार होता है वुंडेड वॉरियर, कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस, जितने भी एक्सपीरियंस रहे हैं पास्ट के, वो अच्छे नहीं थे, लेकिन तब भी आप मैदान छोड़ के भागे नहीं, अभी भी ढूंढ रहे हो किसी को कि कोई तो मिल जाए। लेट्स सी 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई डू वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स? Why do we have 9 of Pentacles? We have 4 of Pentacles, 8 of Cups. Why do we have the Empress? We have the King of Wands. Why do we have the 9 of Wands? We have 7 of Wands. The Empress, bottom of the deck yet again.
आपकी लव लाइफ में ना कोई फायर साइन के आने के चांस है, लियो, स्पेसिफिकली लियो, ओके। एंड विद एम्प्रेस देखिए ऐसा हो सकता है कि जो फेमिनिन है वो उसकी थोड़ी एज या तो ज़्यादा हो या मेच्योरिटी लेवल थोड़ी ज़्यादा हो, या इन दोनों के बीच में जो फाइनेंस हैं उसमें फेमिनिन के पास थोड़े ज़्यादा पैसे हों, यानी फाइनेंशियली वो थोड़ी ज़्यादा स्टेबल है मैस्कुलिन एनर्जी से। तो आप अगर सिंगल हो, देखिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप सिंगल हो, ठीक है, विद 8 ऑफ कप्स 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप कई ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हो जहाँ पे आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। कंजूस मक्खी चूसों से डील कर करके आप थक चुके, आप वहाँ से निकल रहे हो, ओके। अपने आप को सिंगल बना रहे हो, अपने पैसों पे फोकस कर रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, और ये प्री एम्प्रेस एनर्जी यानी एम्प्रेस बनने से पहले की एनर्जी है, ठीक है। खुद पे फोकस कर रहे हो, अपनी बॉडी माइंड सोल हर ढंग से अपने आप को नरिश कर रहे हो, अपने आप में एनर्जी डाल रहे हो, ठीक है। आपकी लव लाइफ में सबसे पहले तो ये होने वाला है कि आप वॉक अवे करोगे ऐसे कंजूसों से जो आपको रोक के रखते हैं एक तरह से, और देते भी नहीं है कुछ, एनर्जी नहीं देते, टाइम नहीं देते, लेकिन आपको एक सिचुएशन में रोक के रखते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन से वॉक अवे करके सिंगल होने जा रहे हो, सबसे पहले आप सिंगल बनने वाले हो, ओके। और अगर आप हमेशा से ही सिंगल हो, यानी आपकी लाइफ में कभी कोई नहीं आया है, तो आपने एज इफ कसम खा रखी है कि आपको इस टाइप के सिचुएशंस में नहीं घुसना, इससे अच्छा आप सिंगल हो, ठीक है। आप की लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं है तो आप इस ऐसी माइंडसेट में हो जहां आप खुद पे फोकस कर रहे हो, पैसों पे फोकस कर रहे हो, खुद की ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो। सेंट्रल एनर्जी आपकी द एम्प्रेस की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद द एम्प्रेस। आप की जो एनर्जी है काफ़ी तगड़ी बड़ी एनर्जी है विद द एम्प्रेस, ये टॉरस लिब्रा एनर्जी है। यहाँ पे आप काफ़ी अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जिस चीज़ को छू रहे हो वो सोना बन रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक पैशनेट फायरी एक कनेक्शन आपकी लाइफ में आए, ठीक है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी हो और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा कोई कनेक्शन आने के चांसेस है। कोई फायर साइन हो सकता है, स्पेसिफिकली लियो, वरना लियो एरीज सैजिटेरियस, ठीक है। ये आपकी सेंट्रल एनर्जी है। लास्ट आपकी आई है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके देखिए जो बाउंड्रीज है बहुत स्ट्रांग है। आज ही मैं कुछ पढ़ रही थी कि कई बार हम लोग अनअवेलेबल लोगों को इसलिए भी अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हम खुद भी अनअवेलेबल है, ओके। हम इमोशनली खुद अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए हम कई बार इस किस्म के लोगों को अट्रैक्ट करते रहते हैं अपनी लाइफ में जो वो भी अवेलेबल नहीं होते, इमोशनली ओपन नहीं होते। ये देखिए ऐसी एक इमोशनली ब्लॉक्ड एनर्जी यहाँ आ रही है। आई डोंट नो, आई नीड टू क्लैरिफाई दिस। ये क्यों आया यहाँ पे? 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। Why do we have 7 of wands and 9 of wands here? We have 2 of wands. 2 of wands कई बार होता है प्लानिंग करना, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना। Why do we have 9 of one more card, the Hierophant? Bottom of the deck, 3 of swords. आप में से कुछ लोगों के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं लाइक इन टर्म्स ऑफ रोमांस, ठीक है। एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि आपको एक ऑप्शन की तरफ जाने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़े, ओके। टू ऑफ वॉन्ड्स कई बार एक से ज़्यादा ऑप्शन है। हायरोफेंट कई बार क्या होता है कि कमिट करना किसी एक सिचुएशन में, ठीक है। तो अगर आप कमिट कर रहे हैं किसी एक कनेक्शन में तो हो सकता है दूसरे कनेक्शन की तरफ से आपकी तरफ चैलेंजेस आ सकते हैं, तो आपको चैलेंज झेलने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ओके। कुछ यहाँ चैलेंजेस दिख रहे हैं, कुछ यहाँ ब्लॉकेजेस दिख रही हैं इन योर लव लाइफ, ओके। सो आई एम गोइंग टू टेक नाउ ओवरऑल
व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? ओवरऑल क्या मैसेज है इन योर लव लाइफ? ओवरऑल व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस? एक्वेरियंस की तरफ क्या आ रहा? ओवरऑल वन मैसेज. लेट मी रिमूव दीज कार्ड्स. What is coming overall towards a sign of Aquarians in matters of love? What's coming in love for Aquarius? Page of Cups. Page of Cups. Message. The Sun. Okay. Overall यहाँ चांस है आपके किसी नई शुरुआत के. Okay? किसी से कनेक्ट होने के चांस है. अगेन लियो एनर्जी आई है इधर. ठीक है, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज. आपकी लाइफ में कोई नई छोटी शुरुआत हो सकती है इन टर्म्स ऑफ लव, और काफी खुशी वाली सिचुएशन विद द सन. व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ कप्स? वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ कप्स? Page of Cups. We have the Lovers. Okay, Gemini energy, Capricorn energy. Why do we have Page of Cups? We have Temperance, Sagittarius. 1 minute. So we have Page of Cups and the Lovers, Queen of Pentacles, Temperance. Bottom of the deck, Knight of Swords. आपकी लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग या तो कनेक्शन है ऑलरेडी, या आपकी यहाँ शुरुआत होने वाली है. ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन. जेमिनाई हो सकते हैं ये. ठीक है, विद पेज ऑफ कप्स या तो आपको इनसे मैसेज मिल सकता है, किसी तरीके का कम्युनिकेशन, कोई शुरुआत हो सकती है आप दोनों की. आप दोनों ही शायद, आप दोनों के मन में काफ़ी इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है. पेज छोटे इमोशंस होते हैं, जैसे क्रश वाली सिचुएशन. शुरुआत हो सकती है यहाँ पे. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, कैप्रिकॉर्न एनर्जी एंड सैजिटेरियस एनर्जी. काफ़ी ग्राउंडेड रहने वाला है कनेक्शन. ग्राउंडेड, काफ़ी प्रैक्टिकल, और ये कनेक्शन धीरे धीरे इवॉल्व होगा. यहाँ पे आप एक्सीलरेटर पे पैर नहीं दबा सकते, ये आराम से धीरे धीरे ये इवॉल्व होने वाला है. ठीक है, और ये काफ़ी स्टेबल रहने वाला है, काफ़ी ग्राउंडेड रहने वाला है कनेक्शन. ओके, सो ओवरऑल ये मैसेज है आपके लिए. विद टेम्परेंस आप दोनों काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं. ये देखिए, इस बंदे के हाथ में, एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज है. दोनों काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं. आपका बैकग्राउंड थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये क्या होता है, टेम्परेंस, वो दो चीज़ों को मिलाते हैं. फिर तीसरी चीज़ जो बनती है, उसकी वैल्यू जो पहली शुरुआत की दो चीज़ें होती है उससे भी ज़्यादा होती है. तो इस प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है. तो ये जो कनेक्शन बन के आएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. आप दोनों के मन में इमोशंस होंगे, या अभी आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं अगर किसी से, तो ऑलरेडी है. ओके, तो अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन है, क्योंकि लवर्स कई बार ऑप्शन का कार्ड होता है. ओके, चॉइस का कार्ड होता है. तो इन लव यू ऑलरेडी हैव अ चॉइस. ऑलरेडी हैव अ चॉइस, या एक चॉइस आ रही है आपके पास. सो दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव. ओके, सो नाउ फॉर जो किसी से डील कर रहे हैं, ओके, कनेक्शन में है ऑलरेडी, ये इंसान कैसा फील कर रहा है आपको लेकर? हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग अबाउट द साइन ऑफ एक्वेरियस? कुंभ राशि वालों के पर्सन अभी इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं? हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस? हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग? एस ऑफ वॉन्ड्स. गाना मेरे को अचानक से याद आया, फीलिंग हॉट हॉट हॉट. ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स इज अ लॉट ऑफ फायर, लॉट ऑफ पैशन. कैसा फील कर रहे हैं कुछ? सिक्स ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज मिसिंग यू. ये थोड़ा पास्ट की एनर्जी लग रही है. स्वीट आपकी मेमोरीज है इनके साथ.
दिस पर्सन इज मिसिंग योर टच। अगर आप ऑलरेडी टच वगैरह कर चुके हैं, दिस पर्सन इज मिसिंग यू in terms of physical intimacy. Okay, so let's see why do we have Ace of Wands. Let's see. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces हो सकते हैं ये. Why do we have Ace of Wands? Why do we have Ace of Wands? Ten of Swords, Ace of Cups. Okay. Why Ace of Wands? Queen of Wands. Why Ace of Wands? Why do we have Ace of Wands? Temperance yet again. Okay. बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ स्वर्ड्स. ये इंसान आप पे नजर लगा के बैठे हैं, नजर गड़ा के बैठे हैं. ठीक है, कैसा फील कर रहे हैं ये? तो फीलिंग हॉट 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 ही कर रहे हैं. ओके, दैट्स व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग. ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. ओके, आपके और इनके बीच में कोई फायरी कनेक्शन ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका होगा शायद, तो ये दोबारा आपके साथ कुछ एस्टेब्लिश करने का सोच रहे हैं इन फिजिकल टर्म्स. ओके, Ten of Swords, Ace of Cups and Temperance. ये कनेक्शन ना धीरे धीरे आगे बढ़ेगा विद टेम्परेंस, धीरे धीरे. ओके, यहाँ कुछ आप फोर्स नहीं कर सकते. यहाँ किसी और सिचुएशन की एंडिंग होनी है, ऐसा इनको लग रहा है, क्योंकि हम इनकी फीलिंग्स देख रहे हैं. यहाँ कुछ एंड होना है, तभी यहाँ इमोशनल शुरुआत हो सकती है. देखिए, यहाँ जो एस ऑफ वॉन्ड्स है ना, पैशनेट है, ये पैशन है, फिजिकल डिजायर्स, पैशन. ओके, यहाँ पैशन की कोई कमी नहीं है, यहाँ इमोशंस भी हैं, लेकिन इस इंसान को लग रहा है इमोशनली आपके साथ ओपन होने के लिए किसी और सिचुएशन की एंडिंग होना ज़रूरी है, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है विथ टेम्परेंस. ओके, कुछ ख़त्म होगा तो कुछ शुरू होगा, और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा. तो इंसान थोड़ा चाहते हैं कि पेशेंटली चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पैशन. ओके, लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ फायर. ये तो बंदी के हाथ में ही फायर है, लॉट ऑफ फायर. एरीज एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और ये एयर एनर्जी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई. ओके, लेट्स सी आपको कैसा देखते हैं. हाउ डज दिस पर्सन सी एक्वेरियस? आपको कैसा देखते हैं ये? हाउ डज दिस पर्सन सी? एट ऑफ स्वॉर्ड्स. 2 कार्ड्स और मैं लेने वाली हूं. हाउ डज दिस पर्सन सी एक्वेरियस? 6 of Wands, one more. 5 of Swords. Bottom of the deck, 10 of Pentacles. 8 of Swords, 6 of Wands and 5 of Swords. इनको क्या लग रहा है कि आप बड़े चालू हो. ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली स्टक फील करने का कार्ड है. ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार हारा हुआ फील करने का कार्ड है. बीच में 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस का कार्ड है, अटेंशन का कार्ड है. इनको कई बार ऐसा लगता है कि आप इनको ना मैनिपुलेट करते हो दिमागी ढंग से, थॉट्स के लेवल पे आप इनको मैनिपुलेट करते हो. ओके, इनको कई बार लगता है कि या तो आप में से कई लोगों ने इनको बताया है कि आप लाइफ में किसी सिचुएशन में स्टक हो, या आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है. ओके, तो इनको कई बार डाउट होता है कि ये बात सच है, या आप बस अटेंशन के लिए आपने ये सब बोला है और आप माइंड गेम्स खेल रहे हो इनके साथ. ओके, आपको देखते हैं कि काफी सक्सेसफुल हो आप, फाइनेंशियली भी आप इनको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो, काफ़ी आपका बिजनेस माइंडेड हो आप. ओके, और वैसे भी इनको लगता है कि आपको बहुत अटेंशन मिलती है. ओके,
अटेंशन मिलती है। कई बार इनको लगता है कि आप इनको दिमागी ढंग से स्टक फील कराते हो, कि उनको लगता है कि वो कुछ कर नहीं पाते। ऐसा ही आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप मैनिपुलेटिव हो थोड़े, ओके, माइंड गेम्स खेलते हो, इनको स्टक फील कराते हो और खुद आपको बहुत अटेंशन मिलती है। चाहते क्या है आपसे? लेट्स सी व्हाट डज दिस पर्सन वांट। क्या इंटेंशन है इनकी? व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस? इनको लगता है कि आप जितना दिखाते हो कि आप भोले हो, विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आप दिखाते हो कि आप भोले हो, आप कहीं और स्टक हो, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन इनको लगता है कि आप ये सब अटेंशन के लिए कर रहे हो और इनके साथ कुछ माइंड गेम्स खेल रहे हो, यानी आप इतने भोले नहीं हो जितना आप दिखा रहे हो। ऐसा इनको बीच बीच में डाउट होता है, ठीक है, आप पे। लेट्स सी व्हाट डज दिस पर्सन वांट। इनका क्या है इंटेंशन? जस्ट वन कार्ड। व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस? हायरोफेंट का कार्ड। पास्ट में शायद काफ़ी सेक्सुअली आपकी तरफ आए हैं, फिजिकल लेवल पे आपकी तरफ आए हैं, आपसे अट्रैक्टेड थे, लेकिन अभी ये आपके साथ कमिट करना चाहते हैं विद द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी। ये काफ़ी सीरियस हैं आपको लेके। व्हाई डू वी हैव हायरोफेंट? वन कार्ड। क्यों ये आपके साथ कमिट करना चाहते हैं? व्हाई डू वी हैव द हायरोफेंट? पास्ट में ये प्लेयर रहे हो सकते हैं, काफ़ी प्लेयर वाली एनर्जी आई है कि बड़े ऑप्शंस रहे हो सकते हैं इनके। 9 ऑफ कप्स। आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, ओके, जैसा इनको एक पार्टनर चाहिए था आप वैसे ही हो, तो आपके साथ ये कमिट करना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू। इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज है, आप पे भी ये कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाते, ओके। एक्वेरियंस, दैट्स द प्रॉब्लम। कोई ट्रस्ट नहीं करता एक्वेरियंस को। एक्वेरियंस बोलते रह जाते हैं हम कितने अच्छे लोग हैं। अरे बाकी भी कोई बोले तो बात बनी ना, खुद ही अच्छे हैं। ओके, आई एम ऑल्सो एक्वेरियस, ठीक है। डोंट गेट स्टार्टेड कमेंट बॉक्स में। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम। इस कनेक्शन का आउटकम क्या है? ओके, ये तो हैंग्ड मैन आया था, अभी ये रिवर्स में आया था। आई विल टेक वन मोर कार्ड। व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हैंग्ड मैन एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल व्हाट इज दिस? किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। ये आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम जिससे भी डील कर रहे होते हैं हमें लगता है हमारा सोलमेट है, ये हमारा सोलमेट है। अब थोड़े टाइम के बाद असलियत बाहर आती है तो फिर बोलते हैं ये नहीं है, वो है, वो जो नया वाला है या नया वाली है, नई वाली है, वट एवर। ओके, सो एनीवे दिस लुक्स लाइक अ वेरी डीप लविंग कनेक्शन। 6 ऑफ कप्स सेकेंड टाइम आया है आपकी लव रीडिंग में। सो यू कुड बी डीलिंग विद somebody who is very close to you, okay। सो आपका ना, जैसे मुझे लग रहा है ये हैंगमैन रिवर्स में आया था और ये मेरे उंगलियों से फिर टकरा के सीधा हो गया। सो वट एवर, आई एम जस्ट टेकिंग इट एज इट इज अलॉन्ग विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कनेक्शन ना, इस कनेक्शन का जो आउटकम है, इस कनेक्शन में आप दोनों काफ़ी इन्वेस्टेड रहने वाले हो, ओके। इस कनेक्शन में आप दोनों इन्वेस्टेड रहने वाले हो और यहाँ इस कनेक्शन में जैसे पहले मैंने बताया था, एक्सीलरेटर नहीं दबाया जा सकता, स्लोली चलेगा ये कनेक्शन विद द हैंग्ड मैन, ओके। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसे देखना पड़ेगा। ये कनेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कनेक्शंस। कुछ तो आप में डिफरेंस हो सकते हैं, सोशल डिफरेंस, फाइनेंशियल डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस हो सकते हैं, तो इसे अलग ढंग से देखना पड़ेगा और आप दोनों इस कनेक्शन में काफ़ी इन्वेस्टेड रहने वाले हो। और दिस इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ कप्स। इस कनेक्शन का बेसिस रहने वाला है लॉर्ड ऑफ लव, इमोशंस, इमोशनल वल्नरेबिलिटी, ओपननेस, ओके। इस कनेक्शन में काफ़ी आपकी एनर्जी लगने वाली है, टाइम लगने वाला है, एफर्ट जाने वाला है। वो सब आप करोगे क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ डीप लव हियर, लॉट ऑफ लव हियर। और दोनों आप काफ़ी मैच्योर रहने वाले हो, ओके। इमेच्योरिटी नहीं है यहाँ पे,
काफ़ी मैच्योरिटी के प्लेस से आप दोनों इस कनेक्शन को इवॉल्व करोगे, आगे बढ़ाओगे। ओके, और काफ़ी कमिटमेंट का जैसे लग रहा है, जैसे 8 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी कमिटेड कार्ड है कि लगे रहना, लगे रहना। ओके, आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या वाटर साइन, स्पेसिफिक पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ऑल राइट एक्वेरियंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। टेक केयर, बाय, नमस्ते।